नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। और आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube चैनल के साथ साथ Facebook पेज पर भी। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल मानसून जो है महाराष्ट्र के और इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर ही रुका हुआ है, यानी कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों पर यानी कि ब्रेक मानसून का लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने वाली स्थिति, काफी भाइयों के सवाल है कि सर मानसून आगे कब से जो है कब बढ़ने वाला है। देखिए दोस्तों, जब इन भागों पर फिर से बारिश बढ़ेगी तभी मानसून जो है आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ही जो है इस तरह से मानसून जो है ब्रेक जो है लगाकर बैठ गया है। तो जब इन भागों पर यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, हालांकि पूर्वी राज्यों पर कुछ बारिश हो रही है, कुछ भागों पर इस जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सर्कुलेशन बना हुआ है इसके बदौलत, तो हो सकता है कि यहाँ से ना बढ़कर पूर्वी राज्यों पर कुछ थोड़ा बहुत मानसून जो है वो आगे बढ़ जाए अगले आने वाले 2-3 दिनों के दौरान। लेकिन अगर ये यहाँ पर तब भी 2-3 दिनों के दौरान भी आगे नहीं बढ़ता, तो फिर जब यहाँ पर एक सिस्टम कमजोर सा बनेगा और यहाँ पर यानी कि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में बनेगा, तो तब जाकर फिर यहाँ पर इन भागों पर बारिश होगी, तब थोड़ा बहुत मानसून जो है आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्तों, जब बारिश होगी तभी मानसून जो है यहाँ से आगे बढ़ने वाला है। इन भागों पर बारिश होगी, उसका जो है माप लिया जाएगा कि कितनी नॉट की हवाएं रही और कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, और वो जब यहाँ पर पूरी हो जाएगी तभी मानसून की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल मौसमी सिस्टम समझते हैं। देखिए फिलहाल एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है, एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर है, और यही सर्कुलेशन जो ये पंजाब के माफ कीजिएगा पाकिस्तान के भागों से जो हवाएं हैं इस तरह से आती, यही सर्कुलेशन इनको इस तरह से नीचे की तरफ भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हवाएं घूम रही हैं। और एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर भी फिलहाल बना हुआ है। तो यहाँ से ये हवाएं यहाँ से इस तरह ना आकर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, और ये यहाँ से मॉइस्चर यानी कि अरब सागर से मॉइस्चर लेकर और तब गुजरात के थ्रू होती हुई मध्य प्रदेश राजस्थान के भागों पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और फिर आगे बिहार, झारखंड तक जो है ये पहुंच रही है। तो इन हवाओं में नमी है, यानी कि नमी होने की वजह से यहाँ पर ये बादल जो है कुछ भागों पर बना रही हैं, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां भी हो रही हैं। लेकिन इन हवाओं में इतना मॉइस्चर नहीं है कि ये ज्यादातर भागों पर बारिश कर दे। हाँ, इतना मॉइस्चर जरूर है कि ज्यादातर भागों पर बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं इन हवाओं के कारण, यानी कि इनमें नमी है, और कुछ गिने चुने भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 2 जून में भारत के राज्यों पर किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर WD के कारण गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी बादल हैं, तेज हवाएं कुछ भागों पर चल रही है, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके अलावा देखिए, जहाँ पर पंजाब के भागों की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कदुका भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। कुछ इलाकों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा। हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला, यमुनानगर के साथ साथ सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है। कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इधर राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अलवर और माफ कीजिएगा बूंदी, टोंक, कोटा और अजमेर, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, बीकानेर के आसपास के भागों पर यहां पर भी बादल दोपहर के बाद जो है दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर आंधी तेज हवाएं यानी कि धूल भरी तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं आने वाली 2 जून में यहां पर बनी हुई है। यानी कि IMD ने यहां पर बताया है कि पश्चिमी भागों पर धूल भरी तेज आंधी जो है वो आ सकती है कुछ भागों पर, और इन इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेगी।
इधर गुजरात के भागों पर भी कई स्थानों पर, अहमदाबाद के साथ साथ सूरत, नवसारी के भागों पर और आसपास के इलाकों पर मेघगर्ज के साथ हल्की या हल्की से थोड़ी एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर और शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार और भोपाल के आसपास के भागों पर टीकमगढ़, छतरपुर और बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर और बालाघाट के आसपास के भागों पर, इधर रीवा, सिद्धि के भागों पर भी, यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज और बूंदाबांदी जो है कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वे हवाएं यहाँ से होती हुई मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर और बिजनौर के भागों पर वैसा मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी आएंगे और हो सकता है कुछ भागों पर तेज हवाएं चले और जो है बादल दिखाई दे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से अलीगढ़, आगरा, मथुरा और एटा, इटावा, जालौन, झांसी के साथ साथ कानपुर देहात के भागों पर, बांदा और चित्रकूट के भागों पर भी, इधर महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र के आसपास के प्रयागराज के भागों पर भी और लखनऊ, अयोध्या के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं और हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत जो है बूंदाबांदी जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा बारिश की उम्मीद इन जो ये हवाएं आ रही हैं यहाँ से अरब सागर से, इनमें मॉइस्चर इतना नहीं है कि ये ज़्यादा भागों पर बारिश करे। कुछ ही इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश कर सकती है। बादल जरूर कई इलाकों पर जो है दिखाई देने वाले हैं। इधर बिहार के भागों पर भी बादल ही दिखाई देंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के भागों पर, पटना, वैशाली के भागों पर भी इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बने सर्कुलेशन के कारण कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर, देखिए तटवर्तीय भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। दक्षिणी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर मौसम साफ भी रहेगा। तो बारिश की एक दो भागों पर जो है थोड़ी बहुत संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं। तेलंगाना पर भी बारिश होगी कुछ स्थानों पर, और इधर तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भागों पर भी तटवर्तीय भागों पर बारिश जो है हल्की से मध्यम दर्जे की या कुछ भागों पर तेज देखने को मिल सकते हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बादल जो है देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से 2 जून की वेदर रिपोर्ट है और 3 जून में भी कंडीशन यही रहेगी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि राजस्थान के कुछ भागों पर, यानी कि जो यहाँ पर सर्कुलेशन होगा थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा, तो उसका असर उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कई भागों पर दिखाई देगा। कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को जो है वो मिल सकती है। इधर तटवर्तीय भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वी राज्यों पर बारिश ना होने के बराबर ही रहेगी, यानी कि बादल जो है वे दिखाई देते रहेंगे। और इसी तरह से आगे की वेदर रिपोर्ट भी है कि 4 जून में भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों, तो बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। इधर 5 जून में हालांकि ये संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। 6 जून में भी, 7 जून के आसपास यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर। यहाँ पर एक सिस्टम जो है कमजोर बनेगा, लेकिन कई भागों पर जो है उसकी वजह से मॉइस्चर अधिक पहुंचेगा, बारिश होने की संभावना बनेगी, लेकिन रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 48 घंटों के दौरान ही बारिश की गतिविधियाँ फिर यहाँ पर भी समाप्त हो जाएगी। तो जैसे कि 9 जून और 10 जून की आप वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो मौसम लगभग ज़्यादातर राज्यों का साफ ही है, लेकिन कभी पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश बढ़ गई, कभी दक्षिणी भागों पर बारिश बढ़ गई। इस तरह से जो है मौसम के अपडेट है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।